नमस्कार। बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से हमेशा थोड़ा सा पानी में भीग लिया तो सर्दी लग जाता है, ठंडा लग जाता है। और इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से फ़ीवर भी बहुत आसानी से आती है। मैं आज आपसे बात करूंगा कि इम्यूनिटी पावर क्यों कम हो रहा है। आपको कभी भी आप ऐसा मत सोचिए जैसे विज्ञापन में आते हैं, ये टैबलेट खाएंगे तो आप इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, ये करेंगे तो आप ऐसा होगा। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता सर। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छा रहेंगे। इसके लिए कोई भी एक चीज़ आपको अच्छा नहीं रख सकता। आपको बहुत सारी चीज़ों का मिक्स करके जो एवरेज निकलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा रहेंगे, कितना बुरा रहेंगे। तो इम्यूनिटी बूस्टर अगर गूगल में मारेंगे तो बहुत सारे विटामिन आ जाएगा, लेकिन मैं गारंटी से साथ कहता हूँ वो विटामिन खाने से आपका ठंडा लाइफ टाइम के लिए नहीं जाएगा। जितना दिन खा रहे हैं ठीक है, फिर जैसे छोड़ दिया फिर जैसे कि तैसे हो गया। तो इसका मतलब है प्रॉब्लम जहाँ से शुरू है हमें उस जड़ में जाना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा। अब आते हैं इम्यूनिटी पावर क्यों कम है, ये शायद आप हमसे अच्छे जानेंगे। मेरा जहाँ तक मानना है, नेचर के साथ हमारा एक कनेक्शन होता है, और वो जितना हम नेचर के साथ खुल के रहते हैं, खुले में रहते हैं, नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उतना ज़्यादा हमारा इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहता है। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको 4 खीरे दे दिए। आपने खीरे को काटा, काट के उसमें नमक डाला, ये डाला और कुछ डाला, अगड़म बगड़म कुछ सॉस आता है वो डाला, मिक्सअप करके आप खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो खीरा नेचर आपने आपको ना ऐसे ही दिया है, तो आप उस खीरे को काटिए भी मत, पतला पतला भी मत कीजिए, बस सिर्फ 2 साइड से काटिए, क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ चीज़ रहता है जो जीभ में जाता है तो जलता है, उसको ख़त्म कर दीजिए और बाकी उसका छिलका भी मत अलग कीजिए, उसको ऐसे ही खाइए। आप विश्वास कीजिए, एक खीरे से आपको नेचर के अंदर जो शक्ति है ना वो आपको इतना मिलेगा। उसके गुण तो मिलेंगे लेकिन उसका शक्ति भी आपको मिलेगा जो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसी तरह से नेचर से जितने सारे खाने हैं, जैसे छोले हो गए, आप उसको मिक्सअप करके बहुत सारे मसाले डाल के अगड़म बगड़म बना के ना खाएं। छोले को आप भिगो दें, थोड़ा ऐसा ऐसा वो अंकुर हो जाए, उसको खाइए, उसमें नमक भी मत डालिए। तो हो सकता है तो थोड़ा उसके साथ मूढ़ी ले लीजिए, बंगाल बंगाल में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। ऐसे खाइए। मैं आई मीन टू से कि अगर आपको इम्यूनिटी पावर ठीक करना है ना, तो आपको नेचर का बहुत सारा खाना जो है, जैसे आपको नेचर दे रहा है वैसे ही आपको लेना है। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर जो पावर है ना आपके अंदर जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, अगर आपका इम्यूनिटी पावर कम है तो सबसे पहले आप रात को सोना ठीक कीजिए, 10 बजे सो जाइए और सुबह 5 से पहले मत उठिए। और अगर आपको और भी प्रॉपरली करना है तो 8 बजे सो जाइए सर। अगर आप 8 बजे सोएंगे तो नो डाउट सर आपको 4 बजे नींद टूटेगा ही, मैं 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ। तो आपको सुबह 4 से लेके, मान लीजिए आप रात को 12 बजे सोते थे तो 7-8 बजे उठते थे, तो उसी हिसाब से अगर आप 8 बजे सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो आपको टाइम सेम मिल रहा है लेकिन आपका बॉडी तंदुरुस्त रहेगा। दूसरी बात है, आप सुबह उठ के थोड़ा मॉर्निंग वॉक कीजिए और थोड़ा नेचर, जहाँ पेड़ पौधा है, जहाँ फ्रेश एयर है वहाँ जाइए और कोशिश कीजिए खुले पाँव चलने की कोशिश कीजिए, जिससे कुछ एनर्जी आपके अंदर आए। तीसरी बात है, खाने में थोड़ा प्योर नेचर खाना ऐड कीजिए, जैसे छोले हो गए, खीरे हो गए, टमाटर हो गए, गाजर हो गए, बीन हो गए, और भी बहुत सारे खाने हैं जो मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको मालूम होगा। जो अगर आपको थोड़ा फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो सस्ते वाले खाने ले लीजिए और उसको जैसा नेचर ने दिया है वैसा उसको खाइए। ये गया दूसरा। तीसरा है, आपको खाने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फास्ट फूड और ऑयली या चिकन मटन आप ज़्यादा खाते हैं तो इसको साइड कर दीजिए और पौष्टिक खाना खाइए, जिसमें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स जो भी हैं आपको मिले, ये खाइए। और तीसरी बात है, आपने सोने का ठीक कर लिया, खाना ठीक कर लिया। चौथा है पानी, आपको एवरी डे 4.5 4.5 लीटर पानी पीना है। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले 500 ml पानी पीना है। पानी को आप गुनगुना गर्म कर लीजिए और उसको पी लीजिए, और आपको याद रहे इसको सही मेज़र से 4.5 लीटर आपको दिन में पानी पीना है। मुझे उम्मीद है अगर आप इतना कुछ करेंगे ना तो समझ लीजिए आपका 70% काम हो गया है इम्यूनिटी ठीक होने में, क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसे ही रोग प्रतिरोधक जो क्षमता रहता है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आपका इम्यूनिटी पहले जैसा आ जाएगा। फिर भी एक प्रोडक्ट है, इतना कुछ करने के बाद आप एक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जिसको कहते हैं गिलोई। गिलोई नीम के पेड़ के साथ लटका पाया जाता है। आप थोड़ा मेहनत करके
रामदेव जी का कोई वीडियो निकाल लीजिएगा जिसमें वो गिलोय बता रहे हैं कैसे खाना है। वो एक पेड़ रहता है, पौधा रहता है जो ऐसे रस्सी की तरह रहता है, उसको काट के आपको अच्छे से उसको ऊपर का छिलका निकाल के उसको पानी में डाल के उबालना है। मतलब 1 गिलास आप पानी में उसको मिक्स कीजिए, हाफ ग्लास जब हो जाए तो उसको ऐसे छकनी से छाँक के आप उसको हर रोज़ 1 गिलास पी लीजिए। अगर ज़्यादा इम्यूनिटी प्रॉब्लम है तो सुबह और शाम पीजिए। थोड़ा रामदेव जी का वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल अपने लिए ये किया है और मेरा एक दोस्त उसको ज़्यादा प्रॉब्लम था तो उसने किया, उसने बताया मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो फिर मैंने बोला यार मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने भी किया, काफ़ी पावर मिलता है उससे। तो आप ये कीजिए, आपका इम्यूनिटी प्रॉब्लम परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। लास्ट एक बात है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, फास्ट फूड या अगड़म बगड़म खाना ये नेचर ने आपको नहीं दिया है, ये आप जैसे हमारे जैसे लोगों ने इसको बनाया है और ये आपको बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो काइंडली अवॉइड कीजिए। नेचर का जितना ज़्यादा खाना आप खाएंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, उतने दिन जिंदा रहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप नेचर का हर खाना जैसे नेचर आपको दे रहा है वैसे अगर आप उसको लेना शुरू कर दें तो 2 साल 200 साल 300 साल 400 साल जीना कोई मैटर ही नहीं है सर। आपका बॉडी आसानी से बूढ़ा भी नहीं होगा, उसका ग्लैमर भी अलग रहेगा, एवरीथिंग। मतलब कोई भी जितना सारा बीमारी है ना, आपने कभी इस पे ऊपर सोचा है कि हमारे मनुष्य के लिए जितना बीमारी है, कभी बकरी क्या बोलते हैं, काऊ काऊ गोट, बंदर, क्या कहते हैं, कितने भी तरह के जानवर हैं, आपने कभी सोचा है कि इनके लिए इतना हॉस्पिटल क्यों नहीं है, इनको इतना बीमारी क्यों नहीं है? गोट जिसको बकरी कहते हैं, बकरी, वो क्या करते हैं, वो घास खाते हैं, नेचर डायरेक्ट दिया उसको चबा के खा गया। उनको कहाँ से प्रॉब्लम आएगा सर, एसिडिटी, शुगर, तो ये वो फलाना टिकाना टिमाना तमाना, कहाँ से आएगा? काऊ, वो भी वैसे डायरेक्ट खाते हैं, उनको भी कहाँ से आएगा? प्रॉब्लम होता है हम इंसानों के साथ, बिकॉज इंसान हम हमारे लिए भी नेचर ने डायरेक्ट दिया है, चावल दाल गेहूँ भिंडी बैगन ये वो अगड़म तगड़म कितना कुछ हम लोग खाते हैं, लेकिन नेचर ने हमको दिया है, हम उसको वैसे ना खाकर अपने हिसाब से उसको बनाते हैं। अब बनाने में भी अगर आप चावल को बनाते हैं, भात जिसको कहते हैं, चावल चावल को अगर आप बनाते हैं तो उसमें कुछ रहता है, लेकिन उससे भी आगे जाके इंसान और उसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करके फ्राइड राइस कर दिया है, बिरयानी बना दिया, ये बना दिया वो बना दिया। मतलब एक हिसाब से कहें तो हम लोग जहर बना के खा रहे हैं और इसी का रीज़न है कि हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप इसको नॉर्मल मत मानिएगा, जैसे लोग एक डायलॉग बोल के छोड़ देते हैं कि आजकल सब खाने में इतना मिलावट है कि आदमी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। मैं 100% इस बात से एग्री नहीं करता हूँ सर। खाने में जो मिलावट है, एक एग्जांपल कह रहा हूँ, मान लीजिए आप भिंडी खा रहे हैं या टमाटर खा रहे हैं, टमाटर में जो उसने फर्टिलाइज़र या जो भी यूज़ किया है ना सर, उसको निकालने के लिए आपका बॉडी काफ़ी है, उसको टॉक्सिन कहते हैं, उस जहर को ना आपका बॉडी निकाल कर फेंक सकता है, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उतना पावर है। लेकिन आप टमाटर को टमाटर करके तो खाइए सर, उसको आप अगर सलाद वलाद बना, सलाद भी ठीक है फिर भी, लेकिन टमाटर का चटनी बन गया, ये बन गया, और उसमें क्या क्या मसाले वसाले डाल के, मतलब टमाटर को वो खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या बन चुका हूँ, उसको खाएंगे तो सर प्रॉब्लम तो आएगा। तो अगर आपको अपना बॉडी ठीक रखना है, नेचर ने आपको जैसे दिया है खाइए, मुझे उम्मीद है आपको लाइफ में कोई भी बीमारी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। चिकन खाना है खाइए ना सर, चिकन लाइए और उसको कोयले के आंच पे या कहीं पे उसको पूरा क्या कहते हैं उसको बॉईल कीजिए। बॉईल मीन्स पानी नहीं, उसको ऐसे आग पे उसको रखिए, जब वो खाने लायक हो जाए उस पर हल्का सा नमक डाल के खाइए ना सर। आप महसूस करेंगे कि कितना एनर्जी मुझे चिकन से मिला है। लेकिन उस चिकन को ला के क्या क्या कर देते हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोगों का बीमारी का मेन प्रॉब्लम है, हम लोग खाने को जहर बना के खाते हैं। अब कितना परसेंट जहर बनता है इसका तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। मैं साइंटिस्ट होता तो मैं वो भी बता देता, लेकिन एक परसेंटेज लेवल तक जहर तो ज़रूर बनता है, वरना हमारा शरीर का प्रॉब्लम क्यों आना शुरू होता है। अगर टमाटर को आप टमाटर ऐसे हिसाब से खाएंगे, आप महसूस करेंगे आपको बहुत सारा एनर्जी मिलेगा। आपका जो टॉयलेट में आप जब जाते हैं तो आपको टॉयलेट में प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको महसूस होगा बेटर। तो फिर नेचर आपको जैसा दे रहा है वैसा खाइए। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आपके पास और भी कोई ऐसी बीमारी है जिसका सोल्यूशन आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और उम्मीद करूंगा आपको रियल
प्रॉब्लम क्या है और उसका सल्यूशन क्या है देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते।